Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 5 of chapter 4 motion in a plane of class 11. In this part I am going to discuss the topic which is vector product of two vectors and some problems based on it. First of all, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणन. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर, that is we obtain an another vector, it is called cross product of two vectors or vector product of two vectors. Vector product of two vectors is also called cross product of two vectors because it is denoted by the symbol cross between two vectors. यदि दो सदिश राशियों को, दो वेक्टर्स को का प्रोडक्ट लेने पर अगर रिजल्टेंट भी एक वेक्टर प्राप्त हो, रिजल्टेंट क्वांटिटी भी एक वेक्टर ही हो, तो हम इसे दो सदिशों का सदिश गुणन कहेंगे. इसे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाएगा. जैसे कि दो वेक्टर अगर है, ए वेक्टर, सपोज करते हैं देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर. हालांकि यहाँ पर ए क्रॉस बी है, और रिजल्टेंट जो है, अगर रिजल्टेंट भी वेक्टर आ जाए, सी वेक्टर, रिजल्टेंट क्वांटिटी भी वेक्टर है, मतलब दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्टेंट क्या है, सी वेक्टर है. तो उस सिचुएशन में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो साइन होगा, सिंबल होगा, वो क्रॉस साइन का यूज किया जाएगा और इसे पढ़ा जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. एंड दिस गिव्स एन अनदर वेक्टर विच इज सी वेक्टर. अब इसे हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली. कैसे डिफाइन करेंगे इसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिए तो बीच में क्रॉस सिंबल का यूज करना पड़ेगा. तो ए वेक्टर, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इट इज रीड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड इट गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर अनदर वेक्टर विच इज सी वेक्टर. देन देयर इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन, क्रॉस सिंबल यूज बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. तो नाउ डिफिनीशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसलिए कि बीच में इसमें इसका जो सिंबल है वो क्रॉस यूज होता है. सदिश गुणन को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस सिंबल से, इसलिए सदिश गुणन को क्रॉस गुणन भी कहा जाता है. दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज क्रॉस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इट. नाउ डिफिनीशन. तो वी कैन डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर as the product of modulus of two vector and angle of sign between them, and direction of the resultant vector is along the unit normal vector perpendicular to the plane containing both vectors, say a vector and b vector. तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज, राइट डाउन, vector product of two vectors is defined as vector product of two vectors is defined as the product of modulus of two vector, product of modulus of प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस और मैग्नीट्यूड एक ही बात है. प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस करें या मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स और मॉडुलस. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मॉडुलस. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड एंगल ऑफ साइन बिटवीन देम. एंगल ऑफ साइन, सपोज करते हैं दो वेक्टर से, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसका साइन हो जाएगा साइन थीटा. उसका जो साइन होगा साइन थीटा हो जाएगा. दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का साइन दैट इज साइन थीटा. तो ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, यही हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर.
साइन ऑफ टू वेक्टर्स, एंगल ऑफ साइन दैट इज साइन थीटा। एंगल ऑफ साइन को हम लिखेंगे साइन थीटा, एंगल ऑफ साइन मीन्स साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वी हैव टेकन साइन थीटा between two vectors. And now direction of the unit vector and direction of the cross product of two vector is along the unit normal vector to the plane containing, along the unit normal vector to the plane containing both a vector, both vectors, that is in the perpendicular direction, that is direction of cross product will be along the perpendicular direction to the plane containing both vector a vector and b vectors. And the direction of vector product will be in the normal direction, in the perpendicular direction to the plane containing both vectors, plane containing both vectors, that is a vector and b vector, we have taken both vectors. और किसके अलॉन्ग होगा? अलॉन्ग द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उधर यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा एन कैप। उसी डायरेक्शन में दो वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा जो कि रिजल्टेंट वेक्टर सी देगा। बोथ वेक्टर्स अलॉन्ग द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल एंड कैप इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो है किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज वी कैन राइट इट ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, दैट इज इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देन ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डिफिनीशन है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन होगा एन कैप के लॉन्ग, मतलब दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट होगा, जिसके अलॉन्ग उस डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप लिया गया है। इसको हम शो कर सकते हैं। यहाँ देखिए दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर को इस लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं और बी वेक्टर थोड़ा सा थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। बी वेक्टर हो गया ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो गया, और इसका जो डायरेक्शन होगा वह दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, जिधर यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है? एन कैप है। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन कैप, और इसी डायरेक्शन में हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ही डायरेक्शन हो जाएगा along the unit normal vector n cap. N cap is the unit normal vector perpendicular to the plane containing both vectors a vector and b vector, and here theta is the angle between two vectors a vector and b vector. और जो डायरेक्शन है इसको डिटरमाइन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और दो वेक्टर्स के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट को। तो दो वेक्टर्स के बीच का जो दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से। उसमें क्या करेंगे कि वेक्टर का जो ओरिएंटेशन, एंगल का जो वेक्टर का ओरिएंटेशन यहाँ जो है, जो एंगल है दोनों के बीच में, तो वेक्टर का ए से बी की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो वेक्टर का ओरिएंटेशन हो सकता है ए वेक्टर और माने जो एंगल है दोनों के बीच में, तो एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन है। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखना चाहते हैं, ए क्रॉस बी अगर सपोज करना चाहते हैं, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम देखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो राइट हैंड का कर्ल फिंगर है उसको अंदर की तरफ, मतलब रोटेशन के डायरेक्शन में ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, तो थंब जो होगा वह ए क्रॉस बी के, थंब किधर होगा? ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बतलाएगा राइट हैंड का थंब, और ये जो है ए से बी की तरफ ओरिएंटेशन दिखाएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज है वेक्टर का।
ए से बी की तरफ। तो ये राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि स्क्रू को जो है घुमाएंगे इधर ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्क्रू का रोटेशन अगर दाहिने हाथ से उसको पकड़ के स्क्रू को दाहिने हाथ से स्क्रू को होल्ड करके उसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो स्क्रू का एडवांसमेंट होगा वह जो है एन कैप के लॉन्ग होगा, तो वही जो है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जो कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है डायरेक्शन में, जिधर एन कैप यूनिट वेक्टर है उसके अलॉन्ग ए क्रॉस बी है। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू रिजल्टेंट वेक्टर सी है, तो सी वेक्टर का ही डायरेक्शन हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर देगा, जो कि एक अनदर वेक्टर होगा सी वेक्टर। इसलिए दोनों क्वांटिटी दोनों वेक्टर से ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा उस स्थिति में। I have represented both A cross B and B cross A in figure 1 and figure 2. A cross B is represented along n cap vector, unit normal vector n cap, which is perpendicular to the plane containing A vector and B vector according to the right hand thumb rule. क्योंकि यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट है A to B, मतलब रोटेशन जो है वेक्टर का A to B मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब जो है थंब राइट हैंड का थंब रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। कर्ल फिंगर को कर्ल करेंगे राइट हैंड के, थंब को छोड़कर रिमेनिंग 4 फिंगर को वेक्टर के रोटेशन के डायरेक्शन में। तो ए टू बी हो गया, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं ए क्रॉस बी। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उस सिचुएशन में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा थंब से रिप्रेजेंट होगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एन कैप के लॉन्ग है। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से भी देखा जा सकता है। अगर स्क्रू को इस ढंग से राइट हैंड से पकड़ करके कॉर्क को छेद करने वाला कोई स्क्रू होगा, कोई स्क्रू जिसको कॉर्क छेद कर सकते हैं, तो उसको राइट हैंड से पकड़ के स्क्रू का रोटेशन जो है वो वेक्टर के अलॉन्ग होगा। रोटेशन अगर ए टू बी है तो रोटेशन को स्क्रू का रोटेशन दिया जाए ए टू बी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को रोटेट किया जाए, तो स्क्रू का जो टिप होगा वह माने स्क्रू के टिप का जो एडवांसमेंट होगा, स्क्रू आगे ऊपर की ओर जाएगा उस सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज। जब ए से बी की तरफ स्क्रू को रोटेट करेंगे स्क्रू को, तो स्क्रू ऊपर की ओर जाएगा, तो स्क्रू का जो एडवांसमेंट होगा वह अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब एन कैप के डायरेक्शन में होगा। तो वह डायरेक्शन होगा किसका? द एडवांसमेंट ऑफ टिप ऑफ द स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी का माने स्क्रू के टिप का स्क्रू को राइट हैंड से पकड़ के स्क्रू को रोटेट कराया जाए ए से बी की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्क्रू को अगर रोटेट कराया जाए तो उसका जो टिप का स्क्रू का जो एडवांसमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वह ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। और यहाँ फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया है बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन। तो बी वेक्टर से क्रॉस ए वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल पहले अप्लाई कर लें। अब ये क्लॉक कैसे है? तो क्लॉकवाइज है। बी से ए का रोटेशन जो है एंगल थीटा जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है, मतलब बी वेक्टर के बी वेक्टर बी क्रॉस ए हमको निकालना है। तो यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वह क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट जो हमको ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर वह जो है वह क्या है? क्लॉकवाइज है। बी टू ए रोटेशन जो है वेक्टर का बी टू ए होगा, माने थीटा का जो रोटेशन होगा एंगल वह क्लॉकवाइज में होगा उस सिचुएशन में। तो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वह क्या होगा? दोनों के प्लेन बी वेक्टर और ए वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो रोटेशन है दोनों वेक्टर का बी से ए की तरफ रोटेशन यहाँ देखना है, और चाहे या एंगल जो है दोनों के बीच का, तो बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज देखना है। तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि थंब किधर पॉइंट कर रहा है? नीचे की ओर। तो इसलिए बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा देयरफॉर डाउनवर्ड होगा, और उधर यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड जो है माइनस एन कैप लिया गया है। ऊपर की ओर यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर प्लस एन कैप, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस एन कैप। तो ये राइट हैंड थंब रूल से हो गया। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? जब क्लॉकवाइज रोटेशन है वेक्टर का बी से ए की तरफ, तो उस सिचुएशन में ये एंगल का रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज है, तो उस सिचुएशन में थंब किधर जा रहा है? माने ये जो 4 फिंगर से उसको कर्ल करेंगे रोटेशन के डायरेक्शन में, वेक्टर का रोटेशन बी टू ए है, ये एंगल का रोटेशन के डायरेक्शन में, तो थंब पॉइंट कर रहा है नीचे की ओर। तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एलॉन्ग माइनस एन कैप वेक्टर। और यहाँ भी राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब स्क्रू को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू का जो एडवांसमेंट होगा किधर होगा? स्क्रू का एडवांसमेंट किधर होगा? स्क्रू का एडवांसमेंट इधर होगा, तो डाउनवर्ड होगा। तो उस सिचुएशन में स्क्रू के टिप का जो एडवांसमेंट होगा
अब स्क्रू को रोटेट कराएंगे बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज, तो उस सिचुएशन में स्क्रू का जो टिप होगा वह नीचे की ओर जाएगा, तो स्क्रू के टिप का जो एडवांसमेंट होगा, स्क्रू के नोक का या टिप का जो एडवांसमेंट होगा उस डायरेक्शन में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। तो दोनों रूल हमने अप्लाई करके दिखला दिया, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, जिससे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ए क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक इज लीनियर ये एंगुलर मोमेंटम and it is equal to the cross product of vector product of position vector and linear momentum vector. So first example is linear momentum, that is moment of momentum of a particle or a body in rotational motion. एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में होगा, जो कि किसी पार्टिकल या रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ मोमेंटम होगा, मतलब उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा उसका आघूर्ण होगा, मोमेंट होगा। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए रोटेटरी एक्सिस इन रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड लीनियर एंगुलर मोमेंटम। और इसका जो डायरेक्शन होगा वह पोजीशन वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, पोजीशन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर is the position vector, and if a small p vector is the linear momentum vector, then angular momentum vector L vector is equal to cross product of r vector and p vector, that is L vector is equal to r vector cross p vector। और जो डायरेक्शन होगा एंगुलर मोमेंटम का वह दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर होगा r वेक्टर और p वेक्टर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वह प्लेन अगर एक्स वाई प्लेन में r वेक्टर और p वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का बॉडी का, और लीनियर मोमेंटम अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके अलॉन्ग होगा, वह जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए वेक्टर को हम सपोज करते हैं और बी वेक्टर को वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा तो वह जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। उसी ढंग से अगर एक्स वाई प्लेन में पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का या रिजिड बॉडी का आर वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर स्मॉल पी वेक्टर्स डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम वेक्टर को, तो आर वेक्टर और पी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, और उसका डायरेक्शन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, माने अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिगर से। तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है एल वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर, एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम विच कैन बी रिटन एज mass multiplied by velocity vector. Mass is a scalar, so I have not given vector over it, symbol of arrow over mass, because mass is a scalar. So this is L vector is the angular momentum. Angular momentum is vector product of r vector cross p vector, and which is directed along the plane perpendicular to the plane containing a vector and r vector and p vector. R vector is the position vector. R क्या है, position vector, where R vector is the position vector of a particle or rigid body in rotational motion of a particle और body oblique body कर देता है, body means rigid body in the rotational motion, and P vector is the linear momentum. So angular momentum is the moment of momentum, which is equal to the vector product of position vector and linear momentum vector, r vector cross p vector. Linear momentum vector equals to r vector linear momentum vector, which is equal to, formula of linear momentum is mass multiplied by velocity. M is the mass of the particle or body, और v is the velocity of the particle. तो ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर का, तो वह रिजल्टेंट जो होगा वह वेक्टर होगा, और वेक्टर कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा, चूँकि पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट भी वेक्टर आया, इसलिए यहाँ जो प्रोडक्ट होगा दोनों के बीच में पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर के बीच में, वह जो है
क्रॉस प्रोडक्ट होगा, चूँकि रिजल्टेंट जो है वेक्टर है जो कि एंगुलर मोमेंटम है। अब इसके डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल वेक्टर को जेड एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ये पार्टिकल पॉइंट पी पर जो है कोई पार्टिकल है या बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, और इसका तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड का जो सेट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक्स वाई जेड, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सेट है एक्स वाई जेड का, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उसको ऑरिजिन मान लिया गया। तो ऑरिजिन से इस पार्टिकल का जो पोजीशन है या बॉडी का पी पॉइंट पर उसका जो डिस्टेंस होगा उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो ये ऑरिजिन से तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ऑरिजिन से पार्टिकल और बॉडी का जो पोजीशन है पी, उसका डिस्टेंस आर वेक्टर हो गया। डायरेक्शन ऑरिजिन से पॉइंट पी की तरफ होगा, तो ये आर वेक्टर हो गया। और यहाँ पर और एक और वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, जो कि एक्स वाई प्लेन में है, और एक और वेक्टर है लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन इधर दिखाए हैं, इसका डायरेक्शन जो है एलोंग वाई एक्सिस ऐसे दिखाया गया है। तो P इक्वल टू एम भी है, ये वेक्टर P इक्वल टू एम भी है, P वेक्टर इक्वल टू लीनियर मोमेंटम है बॉडी का, मास इंटू वेलोसिटी। और दोनों के बीच का जो एंगल है, अब R को जो पोजीशन वेक्टर है उसको थोड़ा सा आगे की ओर प्रोड्यूस कर दिए, तो जो है एंगल बना दोनों के बीच का, लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इसलिए एक्स वाई प्लेन में ये दोनों वेक्टर हो गया, आर वेक्टर और पी वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हो गया। और उनके बीच का जो कोण है, इंक्लिनेशन है, वह थीटा है, यहाँ दिखाया शो किया गया है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह दोनों प्लेन, जिस प्लेन में आर वेक्टर और पी वेक्टर है, दैट प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। तो हमने बतलाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है उस प्लेन में जिस प्लेन में वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में ये दोनों वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का या बॉडी का आर वेक्टर, और लीनियर मोमेंटम वेक्टर उस पार्टिकल का या बॉडी का लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू पी सिंबल होता है लीनियर मोमेंटम का। और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो पी पर एरो मार्क दिया हुआ है, एरो हेड इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इज स्केलर, इस पर इसलिए मास पर कोई वेक्टर नहीं है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, सो लीनियर मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल थीटा है। तो दोनों एक्स वाई प्लेन में है, आर वेक्टर और पी वेक्टर। तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन हो जाएगा एक्स वाई प्लेन के, जेड एक्सिस हो जाएगा। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग एंगुलर मोमेंटम होगा, एल वेक्टर होगा, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर का। और इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर को, दोनों के बीच का एंगल है, तो इट कैन बी रिटन एज एल वेक्टर को हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम हो गया, एल इज द एंगुलर मोमेंटम, जिसको हिंदी में कोणीय संवेग कहा जाता है। इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर क्रॉस एम भी, आर वेक्टर क्रॉस पी इक्वल टू एम भी वेक्टर। और इसको भी लिख सकते हैं इसके बाद आर मॉड ऑफ पी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ पी इंटू कॉस थीटा, दैट इज आर पी साइन थीटा, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। या आर पी की जगह एम भी लिख सकते हैं, एम भी साइन थीटा। और इसको सपोज कर सकते हैं कितना, इसको राइट हम कर सकते हैं एम भी आर, इसको लिखा जा सकता है एम भी आर साइन थीटा। एल इजकल टू, इसलिए देयरफॉर एल वेक्टर इजकल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और पी इज रिप्लेस्ड बाई लीनियर मोमेंटम इज रिप्लेस्ड बाई एम भी मास इंटू वेलोसिटी। और फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का अप्लाई कर दिए, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर मॉड ऑफ पी वेक्टर दैट इज एम भी वेक्टर इंटू साइन थीटा, दैट इज आर पी साइन थीटा। और पी इज रिप्लेस्ड बाई एम भी, आर एम भी साइन थीटा दैट इज एम भी आर साइन थीटा। दिस इज द it is the first example of vector product of two vector which is angular momentum. L is angular momentum of the particle or body which lies in which is represented along z axis, that is perpendicular to the plane containing xy, that plane is xy, plane containing both vectors position vector r vectors and linear momentum vector p vector. तो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा z एक्सिस होगा, उसके अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल वेक्टर रिप्रेजेंट होगा। दिस इज एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, एल वेक्टर इज द सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल एक और इसी ढंग का एग्जांपल ले सकते हैं, रोटेशन मोशन में ही टॉर्क। तो सेकंड एग्जांपल हम टॉर्क ले सकते हैं, टॉर्क TORQE। टॉर्क इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, और सिंबल ऑफ टॉर्क इज टॉ वेक्टर और सी वेक्टर। इसको सी स्मॉल सी वेक्टर कैपिटल सी वेक्टर और टॉ वेक्टर, इसको टॉ पढ़ा जाएगा उसको सी वेक्टर।
से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी मीन्स कपुल, तो यूजुअली इसको टॉ से ही डिनोट करते हैं, दिस इज टॉ। तो टॉर्क जो है क्या है, दिस इज टॉर्क इज डिफाइंड है, टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क भी रोटेशनल मोशन में एक्ट करता है। रोटेशनल मोशन में बॉडी को रोटेट करने के लिए या बॉडी को रोटेशनल मोशन से रोकने के लिए, रोटेशनल मोशन में है तो उसमें चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल जो एजेंसी, एक्सटर्नल जो चीज़, एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क करता है उस बॉडी पर, उसको टॉर्क कहा जाता है। बॉडी को रिजिड बॉडी मोशन में, रोटेटरी मोशन में रोटेट करने के लिए या बॉडी को रोटेशन से रोकने के लिए, उसमें रोटेशन में चेंज लाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट करता है बॉडी पर, उसको टॉर्क कहा जाता है। तो टॉर्क भी रोटेशनल मोशन में होता है। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, दैट इज फोर्स। टॉर्क इजकल टू टॉ इजकल टू टॉर्क इजकल टू टॉ, सिंबल इज टॉ, टॉ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट इज इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, दैट इज फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सिंपली आप फोर्स भी कर सकते हैं बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर, लेकिन इट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अब टॉर्क किधर रिप्रेजेंट होगा। तो इसी फिगर में अब केवल मोमेंटम को हटा देते हैं, एक्स वाई प्लेन में ही हम रखते हैं दोनों वेक्टर को, आर वेक्टर और पी वेक्टर को। आप अलग से एक फिगर बना लेंगे। हम इसी फिगर में आर वेक्टर तो है ही, पी पॉइंट है जहाँ पर कि कोई पार्टिकल है या बॉडी है, उस पर फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी को रोटेट कराने के लिए या रोटेशन मोशन में रोकने के लिए, वह पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई है उसको हम एफ मान लेते हैं, दैट फोर्स इज एफ। तो लीनियर मोमेंटम पी को रिप्लेस कर दिए इस फिगर में, मैंने एफ कर दिया। तो अब जो है यहाँ पर एल के बदले में, एंगुलर मोमेंटम के बदले में, अब एंगुलर मोमेंटम एल के बदले में कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। उसका भी डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होगा, तो पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का या बॉडी का और फोर्स जो अप्लाइड है वह एक्स वाई प्लेन में है, तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा आर वेक्टर और एफ वेक्टर का, वह दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब जेड एक्सिस जो है दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो अब इसके अलॉन्ग जो है टॉ रिप्रेजेंट होगा, टॉर्क रिप्रेजेंट होगा, टॉ इक्वल टू हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, मैंने आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इट इज टॉर्क। सो टॉर्क इज गिवन बाई पोजीशन वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ विच इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल क्रॉस। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, तो पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ आर वेक्टर, मॉड ऑफ एफ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज थीटा, इफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज थीटा, देन यहाँ भी देखिए लाइन ऑफ एक्शन, पोजीशन वेक्टर का फोर्स वेक्टर के बीच का लाइन ऑफ एक्शन कितना एंगल बनाता है, फोर्स और आर वेक्टर के बीच में एंगल फॉर्म करता है थीटा। तो यहाँ पर भी एंगल दोनों आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो आर मॉड ऑफ आर वेक्टर मॉड ऑफ एफ वेक्टर इंटू साइन थीटा, दैट इज आर एफ साइन थीटा, आर एफ मॉड ऑफ आर वेक्टर इज आर ओनली, वेक्टर जो है एरो मार्क, एरो को हटा देंगे, आर एफ साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो गया टॉर्क का, दैट इज टॉर्क इजकल टू टॉ, सिंबल टॉ इजकल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 2 is for this formula, in this example. First example was ये L vector is equal to R vector cos P vector, that is MVR sin theta. This is second equation, which is torque, which gives the torque acting on the on a particle or a body which lies in xy plane, and the torque acting on the body is along z axis, which is perpendicular to the plane containing position vector and force, which lie in xy plane, both lie in xy plane. So torque will act along the perpendicular direction to the plane containing both vectors, that is along z axis, similar to angular momentum. So this is another example of torque, is another example of vector product of two vectors. One vector is position vector, which represents the position of the particle or body in xy plane with respect to the origin. ये पोजीशन वेक्टर जो है, पी पॉइंट जो है, मैंने आर वेक्टर जो है पार्टिकल, पी पॉइंट पर जो पार्टिकल है या बॉडी है एक्स वाई प्लेन में सिचुएटेड है, उसके पोजीशन को बता रहा है, लोकेशन को बता रहा है। और इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वह एफ वेक्टर है, और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो एंगल है फोर्स और पोजीशन वेक्टर वह थीटा है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। इसी ढंग से एक और एग्जाम्पल हो सकता है वेलोसिटी वेक्टर। थर्ड एग्जाम्पल इज वेलोसिटी वेक्टर, जो कि v इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर, जो कि थर्ड एग्जाम्पल हम इसमें सेट करना है इसी ढंग से। वेलोसिटी वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में
ये भी रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन में है। ये आर वेक्टर है, ये आर है, ये रेडियस है। इसका डायरेक्शन अगर इधर कर दें, इस डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर अगर पार्टिकल है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया वी वेक्टर। तो ओमेगा वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। वी और आर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ओमेगा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा वेक्टर इधर है, तो वी वेक्टर जो होगा दोनों के, ऐसे वी वेक्टर जो होगा वो आर के परपेंडिकुलर होता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होता है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शन टू द रेडियस वेक्टर। तो यहाँ कहने का मतलब है वी और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ओमेगा भी जो होगा, माने वी जो होगा, ओमेगा भी क्या है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, आर और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि वी वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। वी वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस सिचुएशन में वी वेक्टर, आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ, इसको भी लिख सकते हैं वी वेक्टर को ओमेगा, अगर ओमेगा और आर के बीच का जो है एंगल थीटा है ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर का, तो ओमेगा इसको वी वेक्टर को लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ओमेगा मॉड ऑफ आर इंटू साइन थीटा। सो वी कैन राइट वी वेक्टर एज, तो वी वेक्टर इज द वेलोसिटी वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ओमेगा वेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी वेक्टर इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर दैट इज आर वेक्टर। यहाँ रेडियस वेक्टर है इन प्लेस ऑफ पोजीशन वेक्टर। और वी को वैसे भी फॉर्मूला जब यूज कर देंगे वेक्टर प्रोडक्ट का, तो ओमेगा मॉड आर मॉड ओमेगा वेक्टर मॉड आर इंटू साइन थीटा, तो ओमेगा आर साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स आई हैव मेंशनड in case of in the example of cross product of two vectors. Now some property of vector product. Now property of vector product. First property is vector product is not commutative, while a scalar product was commutative. We have already seen vector product of two vectors is not commutative, of two vectors is not commutative. That is, if two vectors there are a vector and b vectors, if there are two vectors a vector and b vectors having angle theta between them, then a vector cross b vector not commutative. तो ये नॉट कम्यूटेटिव हो गया, इक्वल देकर के क्रॉस कर दिए, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। छोटा सा इसका प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर माइनस साइन अप्लाई कर दें उधर आरएचएस में, माइनस अगर अप्लाई कर दें तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की इक्वल हो जाएगा। माइनस अगर अप्लाई कर दिया जाए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर। लेकिन ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर ऑर्डर चेंज होता है आरएचएस में, बी वेक्टर पहले ए वेक्टर बाद में, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? छोटा सा प्रूफ देख सकते हैं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल सपोज करते हैं थीटा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा को पॉजिटिव मान लिया जाए तो बी से ए की डायरेक्शन में थीटा निगेटिव हो जाएगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा अपवार्ड डायरेक्शन में, जिधर पॉजिटिव एन कैप है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा उस सिचुएशन में। इसका प्रूफ देख रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थीटा ले लेते हैं, लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, यह एन कैप यूनिट वेक्टर है, इधर माइनस एन कैप, क्योंकि बी से ए की ओर थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ए से बी की तरफ थीटा पॉजिटिव है तो ए से बी से ए की तरफ थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो बी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवार्ड डायरेक्शन में, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, जो दोनों मैंने बतलाया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर ले लेते हैं, सपोज दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा सपोज करते हैं, थीटा मानते हैं, तो उस स्थिति में मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर साइन प्लस थीटा। ए से बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को पॉजिटिव मानते हैं, और एन कैप हो गया
डायरेक्शन को बताएगा। ए का मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ए, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज बी, साइन प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको यहाँ इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसका। नाउ बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब रोटेशन जो है क्लॉकवाइज है, एंगल का जो डायरेक्शन होगा एंगल का रोटेशन बी टू ए, दैट इज माइनस थीटा, ए टू बी प्लस थीटा। तो बी टू ए जो रोटेशन होगा एंगल का माइनस थीटा। तो बी क्रॉस ए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन माइनस थीटा और एन कैप। तो दोनों वेक्टर के प्लेन के अलोंग डायरेक्शन है, नीचे की ओर भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, दैट इज बी ए मॉड ए बी ए साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा एन कैप। अब देखिए माइनस साइन आगे आ गया, माइनस को बाहर कर लेते हैं आगे, ए बी साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप हो गया। कौन? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप। ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो गया। अब ये इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, ए क्रॉस बी इजकल टू प्लस ए बी साइन थीटा एन कैप। बी क्रॉस ए वेक्टर हमने ऑब्टेन किया माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये क्या हो गया? ए बी साइन थीटा एन कैप तो सेम है, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस है। अगर ए बी साइन थीटा का वैल्यू अगर 5 आ गया तो यहाँ पर माइनस ए बी माइनस 5 हो गया। तो 5 माइनस 5 के इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। प्रूव्ड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस आ जाता है इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 vectors is not commutative. This is the first property. Now we have second property. Vector product is distributive. Vector product is distributive. Now write down vector product is distributive. Vector product जो है distributive है, मतलब वितरण नियम या बंटन नियम का पालन करता है, हिंदी में उसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बंटन नियम। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 वेक्टर लेते हैं। वेक्टर तो क्रॉस प्रोडक्ट तो कोई 2 ही वेक्टर के बीच में करना होगा, लेकिन 3 वेक्टर सपोज करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो हम ए वेक्टर क्रॉस और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हम सम कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट 2 ही वेक्टर के बीच लेना है, कोई 2 वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर और सी वेक्टर, कोई 2 वेक्टर के बीच में। तो 3 वेक्टर लेकर के 2 वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को सम कर दिए अंडर ब्रैकेट, और ए वेक्टर के साथ उसका स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जब हम इसको अप्लाई करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी पर ऑपरेट होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस फिर ए जो है सी पर अप्लाई होगा क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर को शो कर रहा है जैसे अलजेब्रा में होता है उसी ढंग से। तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। एक और प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर को अपने ही साथ मतलब इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम वेक्टर, द वेक्टर itself, if a vector is multiplied by itself, then 0 vector is obtained. Then जो obtain आपको रिजल्ट होगा वो 0 होगा, 0 वेक्टर, नल वेक्टर। इफ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज गिव्स द नल वेक्टर और 0 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट of a vector by itself, of a vector, say a vector, suppose that vector is a vector by itself gives the 0 vector or null vector, resulted to null vector means 0 vector जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, resulted to null vector। नल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो के ऊपर एरो दे करके, एन एरो ओवर 0 नल वेक्टर। दैट इज ए वेक्टर अगर है, कोई दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर ही है, दैट इज दोनों इक्वल वेक्टर हो गया। तो क्या फार्मूला यूज कर देते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन 0 डिग्री। 2 सिमिलर वेक्टर है, सेम वेक्टर है, तो उसके बीच का एंगल 0 होगा। तो मॉड ए इजकल टू ए बट साइन 0 इजकल टू 0, दैट इज 0। ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज 0, और इस 0 को हम 0 वेक्टर भी कर सकते हैं, जो कि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होना चाहिए। तो दैट वेक्टर शुड बी 0 वेक्टर।
दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होता है, तब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। इसलिए दो वेक्टर सिमिलर ही वेक्टर है दोनों, एक वेक्टर का अपने ही साथ वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन जो रिजल्टेंट है जीरो है का मतलब वो भी वेक्टर होता है, तो इसलिए जीरो के ऊपर एरो दे दिए, दैट इज जीरो वेक्टर। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज। Now property number 4, vector product of two parallel vectors is equal to 0 और 0 वेक्टर। दो पैरेलल वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा, टू इक्वल पैरेलल वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू इक्वल पैरेलल वेक्टर्स इज 0 एंड देयर मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अगर दो पैरेलल वेक्टर हो, इक्वल हो या नहीं भी हो, तो उस सिचुएशन में दोनों का एंगल होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होगा। तो उस सिचुएशन में क्रॉस प्रोडक्ट जो है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज ऑल्सो ए 0 वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बिकॉज एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज 0, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इक्वल टू 0 और 0 वेक्टर। दैट इज इफ टू पैरेलल वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, angle between two vector is 0. In that case, angle between two vector is 0. There are two vectors, a vector and b vectors. Both are directed. Both lie in same direction, along the same direction. Then theta is equal to 0. Angle between two vector is 0 degree. That is vector product of two parallel vectors is equal to 0 vector, because angle between two vector is 0. That is a cross b mod a. According to the formula, a vector cross b vector is equal to mod of a vector mod of b vector into sine 0 degree, theta is equal to 0. Mod a is equal to a, mod b is equal to b, but sine 0 is 0, therefore vector product of two parallel vectors is 0. Now vector product of two perpendicular vectors is equal to the product of magnitude of both vectors and the direction of two vector is along perpendicular direction to the plane containing two vectors. That is, if theta is equal to 0, that is vector product of two perpendicular vectors. Vector product of two perpendicular vectors, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90। दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर से देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज करते हैं कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, परपेंडिकुलर होगा तो उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। एंगल बिटवीन इन दिस केस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, mod of a vector mod of b vector sin 90 degree, n cap is the direction of a cross b, that is along unit normal vector plane containing two vectors, a vector and b vector। a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा, दोनों वेक्टर के a वेक्टर और b वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसके अलॉन्ग होगा। पहले भी डिफिनीशन में हम बता चुके हैं, फार्मूला में भी। तो यहाँ हो जाएगा मॉड ए, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का मॉड ए, बी का मॉड बी साइन 91 और एन कैप, दैट इज ए बी एन कैप। एन कैप की और डायरेक्शन को बता रहा है कि जो कि दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देयरफॉर vector product of two perpendicular vector is equal to the product of magnitude of both vectors, that is mod of a vector is a, mod of b vector is b, and n cap is the direction of the a cross b.
नाउ सिक्स प्रॉपर्टी इफ vector product of two anti-parallel vectors, that is theta is equal to 180 vector, it is also equal to 0 vector. Vector product of two parallel का भी 0, एंटी पैरेलल का भी 0. Vector product of two एंटी पैरेलल vectors, two एंटी पैरेलल vectors, that is angle between two vector is 180 डिग्री. एंटी पैरेलल हो गया, एक वेक्टर इधर ए वेक्टर और बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सेम लाइन में भी हो सकता है, पैरेलल लाइन के लॉन्ग भी हो सकता है. बी वेक्टर एंटी पैरेलल, देयरफॉर ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन 180 डिग्री. एन कैप तो है डायरेक्शन, लेकिन यहाँ साइन 180 जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो मीन्स जीरो वेक्टर, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑल्सो गिव्स ए वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज जीरो वेक्टर. नाउ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई. इट इज very important property for the point of view of problems. Now vector product of orthogonal unit vectors. परस्पर लंबवत इकाई सदिशों का सदिश गुणन. आई कैप, जे कैप और के कैप थ्री orthogonal unit vectors to represent the direction of x axis, y axis and z axis respectively. x axis तीन परस्पर लंबवत नियामक अक्षों x, y एवं z को के डायरेक्शन की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए, निरूपित करने के लिए जो इकाई सदिश उपयोग में लाए जाते हैं. x दिशा को निरूपित करने के लिए आई कैप, y दिशा को निरूपित करने के लिए जे कैप और z अक्ष की दिशा को निरूपित करने के लिए जो इकाई सदिश यूज में लाया जाता है उसको के कैप कहा जाता है. तो एक्स कैप, आई कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस along x axis, जे कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन along y axis and के कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ z axis. Now in case of two situations, two cases may be possible. First of all, first is vector product of two similar unit vectors, that is I क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस के. एक वेक्टर का खुद ही अपने ही साथ, आई कैप का अपने ही साथ आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पहले देखना होगा, जिसमें कि एक वेक्टर का यूनिट, कोई वेक्टर हो या यूनिट वेक्टर हो, अकेला वेक्टर माने एक वेक्टर, तो उसका अपने ही साथ एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री. तो यहाँ हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ केस ए में, इन केस ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, दैट इज आई क्रॉस आई, जे क्रॉस, and vector product of a unit vector with itself. Vector product of two similar means I cross I, J cross J or unit vectors that is हमको I cross I, J cross J, J vector cross J vector and K cap cross K cap. We have to determine I cross I, J cross J, K cross K. We have to find out the value of I cross I, J cross J, K cross K. मैंने एक वेक्टर का अपने ही साथ, एक यूनिट वेक्टर I का अपने ही साथ, खुद के साथ, I कैप J का J के साथ, K का K कैप के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. तो इस केस में आपका थीटा क्या होगा, इन दिस केस थीटा इजकल टू, देयरफॉर थीटा इजकल टू, इन दिस केस थीटा इज 0 डिग्री. यूजिंग द फार्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव I क्रॉस I, A क्रॉस B इजकल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा, तो I क्रॉस I इजकल टू मॉड I, फिर B वेक्टर की जगह I कैप और साइन थीटा इज 0 डिग्री. I कैप का मॉड तो 1 होता है, यूनिट वेक्टर कोई भी यूनिट वेक्टर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, साइन 0 0 दैट इज 0. तो सिमिलरली J क्रॉस J के बीच का भी एंगल 0, J y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, J कैप उसका एक और यूनिट वेक्टर उसी के लॉन्ग लेंगे तो एंगल 0 होगा. तो सिमिलरली
जे क्रॉस के क्रॉस के ऑल्सो इक्वल टू 0. सिमिलरली जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0. द फॉर्मूला इज therefore we obtain I cross I cap cross I cap, J cap cross J cap and K cap cross K cap equals to 0. That is टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वह 0 होगा. I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K. तो इसका प्रॉब्लम में काफ़ी यूज होता है इस फॉर्मूले का. अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, दैट इज I क्रॉस J, J क्रॉस K, I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I. हमने I क्रॉस J, J क्रॉस I, J क्रॉस K दैट इज एंटी क्लॉकवाइज हमने चूज किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम को. तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में उसको पॉजिटिव लिया जाएगा और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा. इसमें थीटा प्लस 90 हो जाएगा. एक्स और वाई दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो इस सिस्टम में आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन जो होगा दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर जो है के कैप के लॉन्ग होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज. अब स्क्रू को जो है रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्क्रू का जो एडवांसमेंट होगा वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा. तो आई क्रॉस जे इजकल टू के, फिर जे क्रॉस के इजकल टू फिर आई हो जाएगा. फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एडवांसमेंट राइट हैंड थंब रूल से भी, और थंब रूल से भी देखें तो आई क्रॉस जे माने ये जो वेक्टर का रोटेशन है आई कैप जे कैप, एंगल जो होगा थीटा एंटी क्लॉकवाइज. तो उस स्थिति में आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ रोटेशन होगा. तो उस सिचुएशन में एंगल जो होगा इसमें पॉजिटिव माना जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में. पहले भी बताया हम शुरू में फर्स्ट प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी में. तो एंटी क्लॉकवाइज जो है एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव. तो ए क्रॉस बी भी आई क्रॉस जे भी क्या होगा के इक्वल हो जाएगा. एन कैप की जगह के कैप हो जाएगा जो कि दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो आई क्रॉस जे इजकल टू के कैप, के क्रॉस जे इजकल टू, अब यहाँ जो है फिंगर को कर्ल करेंगे वेक्टर का रोटेशन आई क्रॉस जे दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो थंब जो है पॉइंट हो रहा है किधर जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो उधर जो है उसी के लॉन्ग आई क्रॉस जे का डायरेक्शन होगा. आई क्रॉस जे का डायरेक्शन किधर होगा के कैप के लॉन्ग. आई क्रॉस से जे का डायरेक्शन होगा किधर के कैप के लॉन्ग. आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप के लॉन्ग. उसी ढंग से जे क्रॉस के का फिर उसी ढंग से रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज. तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा. और क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा. क्लॉकवाइज जब लेंगे एंगल रोटेशन जे क्रॉस आई तो इजकल टू माइनस आई क्रॉस जे, तो इजकल टू माइनस के हो जाएगा. तो एंगल अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हम लेंगे यहाँ पर आई जे के का, तो उस सिचुएशन में क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज. तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वह पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन के कैप के लॉन्ग, फिर जे कैप क्रॉस के कैप का डायरेक्शन होगा वह हो जाएगा किधर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग. दैट इज ये एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप जिसको, और इधर हो जाएगा जे क्रॉस के का डायरेक्शन, जे क्रॉस जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का डायरेक्शन. और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आई क्रॉस जे इजकल टू के हो गया. फिर के क्रॉस आई इजकल टू के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आई के वेक्टर इजकल टू जे क्रॉस के का जो डायरेक्शन होगा आई कैप के लॉन्ग होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग. ये भी पॉजिटिव होगा जे क्रॉस के भी, जे क्रॉस के इजकल टू आई कैप. और फिर अब बचा क्लॉकवाइज में ही आई कैप क्रॉस जे कैप, तो उसका डायरेक्शन के क्रॉस के लॉन्ग होगा. के क्रॉस आई के कैप के जे क्रॉस के इजकल टू आई कैप हो गया. तो आई क्रॉस जे इजकल टू के कैप का डायरेक्शन हो गया. आई क्रॉस जे का डायरेक्शन के कैप के लॉन्ग अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. अगर एंगल जो है रोटेशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर का हम देखते हैं एंगल का, या एंगल देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वेक्टर प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. और वही क्लॉकवाइज उल्टा लेंगे तो नेगेटिव होगा. तो ये डायरेक्शन हो गया. अब फिर जो है अब यहाँ पर बच गया के क्रॉस आई क्रॉस जे इजकल टू आई क्रॉस जे का डायरेक्शन के लॉन्ग हो गया. फिर जे क्रॉस के इजकल टू आई के लॉन्ग हो गया. अब के क्रॉस आई इसका डायरेक्शन जो होगा के क्रॉस आई का जो डायरेक्शन होगा इधर हो गया दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर. ये जे के लॉन्ग हो गया के क्रॉस आई इजकल टू जे, के क्रॉस आई कैप इजकल टू ये जे कैप हो गया, जे कैप के इक्वल हो गया. तो के क्रॉस आई का डायरेक्शन जो होगा वाई के लॉन्ग होगा जो कि जे कैप के इक्वल हो जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज है के क्रॉस जे इजकल टू के क्रॉस जे इजकल टू ये हो जाएगा वाई के लॉन्ग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका डायरेक्शन हो जाएगा. तो हमने देखा अब यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे
तो निगेटिव हो जाएगा, चूँकि एंगल भी निगेटिव हो जाएगा, ओरिएंटेशन भी क्लॉकवाइज में। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स दैट इज आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, जो हमने दिखलाया है तीनों कोऑर्डिनेट ये रोटेशन जो है आई जे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने सपोज किया है इस तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रोटेशन है तीनों यूनिट वेक्टर्स का। तो इसमें थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसमें थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, देयरफॉर आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू मॉड आई मॉड जे इंटू साइन 90 और एन कैप। तो आई क्रॉस जे का परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा एन कैप क्या होगा, एन कैप की जगह के कैप होगा। हम देख चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई क्रॉस जे, तो वेक्टर प्रोडक्ट पॉजिटिव दैट इज जे कैप, और क्लॉकवाइज में लेंगे यही जे क्रॉस आई कर देंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के कैप, फिर जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू जे कैप यूनिट वेक्टर वाई के लॉन्ग, के कैप जेड के लॉन्ग। तो जे कैप क्रॉस के कैप उसका डायरेक्शन हो जाएगा वाई आई कैप के लॉन्ग। तो जे क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, वह एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। जे क्रॉस के का डायरेक्शन उसको हमने लिख भी दिया है, जे क्रॉस के का डायरेक्शन आई कैप के लॉन्ग होगा। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, वही राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो और एंटी क्लॉकवाइज है जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। तो क्लॉकवाइज में के क्रॉस जे विल बी निगेटिव माइनस आई के। ऐसे भी वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। नाउ एंड फाइनली के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप के क्रॉस आई कैप। देखिए के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसका डायरेक्शन जे के माने ये पॉजिटिव आई एक्सिस के अलोंग होगा। तो के क्रॉस आई इक्वल टू जे, और आई क्रॉस के का जो डायरेक्शन होगा माइनस वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो माइनस जे कैप हो जाएगा, प्लस वाई एक्सिस इधर है, माइनस वाई एक्सिस इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज होने पर। तो के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप एंड आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप, माइनस वाई के लॉन्ग आई क्रॉस ए का वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा आई क्रॉस के का, क्योंकि उस सिचुएशन में आई क्रॉस के इक्वल टू क्लॉकवाइज, उस सिचुएशन में क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे है, माइनस वाई इधर हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो कि काफ़ी यूजफुल है प्रॉब्लम के लिहाज से, ये हो गया। अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को अगर वेक्टर्स है एक्स वाई जेड प्लेन में कोई वेक्टर है तो उसको हम कंपोनेंट के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो वेक्टर है तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक हम देख सकते हैं, ये दो वेक्टर्स है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, मतलब ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम देगा। तो उसको now geometrical meaning of vector product of two vectors, that is the magnitude of vector product of two vectors, say a vector and b vector, is equal to the area of a parallelogram whose sides are a vector and b vector। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको ऑब्टेन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और यदि दो वेक्टर ए वेक्टर जो पैरेललोग्राम के ओपी साइड से रिप्रेजेंट है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, सपोज किया गया है वह पैरेललोग्राम के ओआर साइड से रिप्रेजेंट है, दोनों के वेक्टर्स के बीच के एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल है आरपी पैरेललोग्राम का, ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाला ये डायगोनल हो गया। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है आर से ए वेक्टर ओपी लाइन, ओपी जो है लाइन सेगमेंट पर या जिसके द्वारा ए रिप्रेजेंट किया गया है, तो उस पर ये हाइट के लिए, ये हाइट ऑब्टेन करने के लिए, ट्रायंगल का हाइट के लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में जब ये डायगोनल हो गया आर पी, डायगोनली अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो दो ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ओ आर पी, दूसरा आर क्यू पी, पी क्यू आर। एक ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है
तो दूसरा ट्रायंगल का भी उतना ही एरिया होगा, सेम होगा। और वह एरिया जो होगा दोनों का ट्रायंगल का एरिया मिलकर पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, जो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि OP और OR साइड से रिप्रेजेंटेड है पैरेललोग्राम के। तो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेकर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के मॉड लिया जाता है, तो वह दोनों ट्रायंगल का एरिया के सम के इक्वल हो जाएगा, जो कि कंप्लीट पैरेललोग्राम OPQR का एरिया हो जाएगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यह वेक्टर दो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का सदिश गुणन का ज्यामितीय निरूपण होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा, ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसे अब हम ऑब्टेन करते हैं। ए क्रॉस बी का मॉड हम ले लेते हैं यहाँ पर दोनों वेक्टर का, और उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा जिसका कि दो साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर OP ए वेक्टर द्वारा और OR बी वेक्टर के द्वारा निरूपित है। तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो नाउ ए क्रॉस बी हम यहाँ पर दोनों वेक्टर माने ए वेक्टर OP लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है पैरेललोग्राम के साइड OP से, और दूसरा एडजेसेंट साइड OR है, उसे बी वेक्टर है। तो नाउ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, चूँकि हमको क्रॉस प्रोडक्ट का ही दोनों वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है या इसका मॉड लेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला यूज करके मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, डेट इज AB साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर का मॉड A हो गया और B साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए, तो RN OP साइड पर, जिससे कि ए वेक्टर रिप्रेजेंट है। तो अब इसमें साइन थीटा इसमें अगर लिया जाता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है RN अपॉन हाइपोटेनस OR, डेट इज RN इजकल टू B साइन थीटा। तो RN हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर जो होगा, ये ट्रायंगल का हाइट हो गया, जो कि कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। ये B साइन थीटा हो जाएगा जो कि ट्रायंगल का हाइट हो गया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस जो रिप्रेजेंट करेगा ये वेक्टर का मॉड, और हाइट रिप्रेजेंट करेगा ये परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा OPR। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPR। और इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल PQR का भी उतना ही एरिया होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR will represent the total area of the parallelogram OPQR. So now A cross B is equal to mod A mod B sin theta, that is AB sin theta. We can write it as A multiplied by B sin theta, and this is equal to A multiplied by B sin theta is what? Perpendicular RN. ये sin theta, अगर हम इस एंगल को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और यहाँ से पॉइंट R से पैरेललोग्राम के कॉर्नर R से वर्टेक्स R से नॉर्मल ड्रॉन करते हैं ए वेक्टर पर जो OP साइड से रिप्रेजेंट है। तो ये साइन थीटा इस एंगल में ONR में साइन थीटा परपेंडिकुलर RN अपॉन हाइपोटेनस OR, डेट इज RN इज टू B साइन थीटा। तो B साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं RN इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट R टू द साइड OP which is represented by vector A, and this is also height of the triangle. This is height of the triangle, that is RN को आप लिख सकते हैं A multiplied by height of the triangle, H is the height of the triangle, कौन OP, height of the triangle OPR, height of the triangle हो गया किसका ट्रायंगल, height of the triangle OPR, height of the triangle हो गया। तो और एरिया जो होता है अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 2 हाफ हो जाएगा ए जो है OP साइड हो गया। ए वेक्टर क्या है OP साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, OP ए वेक्टर से OP साइड रिप्रेजेंट है, और H से जो है H ए हो गया RN, दैट इज 1/2 एस जो है मैग्नीट्यूड है जो कि OP साइड से रिप्रेजेंट है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड OP साइड से रिप्रेजेंट है, तो ए वेक्टर की जगह हमने OP साइड को लिख दिया, और हाइट जो है B साइन थीटा, दैट इज RN। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया OPR। अब आप देख रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल हैं, ये R से P को ज्वाइन किए हैं डायगोनल, तो ये दो पार्ट में ट्रायंगल, मैंने इसको पैरेललोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल दूसरा PQR का भी उतना ही एरिया होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम में है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OPR मीन्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, क्योंकि 2 ट्रायंगल इसमें है, इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कौन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OPQR।
एंड दिस इज द रिजल्ट विच गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये कब कब हुआ है, जब हमने मॉड ले लिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड ले लिया। तो मॉड ले लिया तो उसका ए वेक्टर का जो मॉड है वह जो है लाइन सेगमेंट ओपी लाइन से रिप्रेजेंट है, और बी वेक्टर का मॉड जो है का मतलब ओ आर से रिप्रेजेंट है, ओ आर लाइन से रिप्रेजेंट है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये मॉड ले लिया है वेक्टर का, इसलिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर दैट इज, और इस एरिया पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल है और उसका दूसरा भी ट्रायंगल का इतना ही एरिया होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल गिव्स द entire area of the parallelogram. This is. Now we can represent two vectors in terms of their x, y, z component and unit vectors, and which can be also used in problem based on the vector product of two vectors. Now vector product of two vectors expressed in terms of x, y and z components, that is rectangular components and unit vectors. दो वेक्टर्स ए वेक्टर सपोज करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड कंपोनेंट के टर्म में हम एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो और यूनिट वेक्टर के टर्म में ए वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, वेयर बी एक्स बी वाई एंड बी जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर along एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, while ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर along एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का एक्स वाई और जेड परस्पर लंबवत दिशाओं में जो घटक है ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड है। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में। डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं और तब उसका कैलकुलेशन करना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो नाउ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी कैन राइट एक्स आई कैप ए एक्स आई कैप, दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं कंपोनेंट के फॉर्म में, उस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दें। ए एक्स आई कैप ए वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। नाउ using the formula of a vector product of orthogonal unit vectors हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टी में, उसका तो एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। 3 कंपोनेंट इसमें 9 टर्म होगा कुल मिलाकर, तो केवल 6 ही बच्चे सर्वाइव करेगा, बाकी आई क्रॉस आई ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई 0, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे भी फार्मूला 0 होता है, और ए जेड बी जेड के क्रॉस के भी 0 होगा। तो 3 को हम छोड़ देते हैं जो 0 हो जाएगा, सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब डिसिमिलर वाला करते हैं, ए एक्स आई कैप और बी वाई में करेंगे, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, एक स्टेप लिख देता हूँ, ऐसे डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए ए एक्स बी वाई फर्स्ट टर्म को इसका सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 0 ही हो गया, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई 0, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। नाउ एक्स फर्स्ट टर्म को इसका फर्स्ट कंपोनेंट को ए वेक्टर के फर्स्ट टर्म को थर्ड कंपोनेंट से, तो प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के जो वैल्यू होगा लिखा जाएगा सेकेंड स्टेप में। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का। अब चलें ए वाई जे, अब ए वाई सेकेंड टर्म को फर्स्ट वेक्टर का है सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड टर्म को या सेकेंड कंपोनेंट को बाकी बी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई जे क्रॉस ए वाई बी एक्स। नाउ ए वाई बी एक्स ए वाई ये एक साथ हो गया, एक इसको ए वाई का किए हैं उसके साथ। अब ए वाई को मैं बी एक्स ए वाई बी एक्स, तो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। अब फिर सेकेंड टर्म से तो 0 हो गया, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, तो वो तो 0 हो गया, छोड़ चुके हैं। अब ए वाई लास्ट टर्म से ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, इसको भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ये आपको सेकेंड टर्म से जो फर्स्ट ए वेक्टर का जो सेकेंड कंपोनेंट है सेकेंड टर्म है, उसको बाकी तीनों टर्म से, एक टर्म तो 0 ही हो गया जे क्रॉस जे, बाकी 2 टर्म से मल्टीप्लाई करने पर मिला। अब चलिए तीसरा, अब थर्ड टर्म इसका जो है ए वेक्टर का ए जेड, थर्ड कंपोनेंट ए जेड है यूनिट वेक्टर के। अब इसको फर्स्ट टर्म सेकेंड जो वेक्टर है बी वेक्टर, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है बी एक्स, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए जेड बी एक्स ब्रैकेट शुरू करते हैं, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई के वेक्टर क्रॉस आई कैप, क्योंकि
वेक्टर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के बीच में ही होगा। ए जेड जो कंपोनेंट के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होगा, यूनिट वेक्टर्स के बीच में होगा। अब ए जेड बी वाई सेकेंड टर्म से, मतलब थर्ड टर्म से, फर्स्ट वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट, जो थर्ड कंपोनेंट है ए जेड, उसको सेकेंड वेक्टर के सेकेंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, और लास्ट टर्म ए जेड बी जेड के क्रॉस के, तो जीरो हो गया, तो उसको तो छोड़ ही दिया है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। आई क्रॉस जे, जे तो टू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके, आई क्रॉस जे, नाउ वी हैव ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे इजकल टू के कैप। अब ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के क्रॉस आई इजकल टू जे, आई क्रॉस के माइनस जे, प्लस यहाँ माइनस जे हो जाएगा, आई क्रॉस जे के माइनस जे, तो यहाँ पर माइनस को आगे कर लेते हैं। ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के क्रॉस आई इजकल टू जे, आई क्रॉस के इजकल टू माइनस जे, माइनस बाहर कर दिया, प्लस माइनस माइनस, जे केवल लिखेंगे यहाँ। चलिए अब सेकेंड ब्रैकेट में चलें। ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई क्रॉस जे इजकल टू के, तो जे क्रॉस आई माइनस के, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस माइनस, ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा। ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के इजकल टू आई क्रॉस जे इजकल टू के, जे क्रॉस के इजकल टू आई, के क्रॉस जे इजकल टू माइनस आई, जे क्रॉस ए वाई बी जेड ये पॉजिटिव हो जाएगा, जे क्रॉस के इजकल टू आई कैप, ये आई कैप हो गया, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। आप पहले माइनस करते प्लस कर दिए, माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिए, लेकिन बाकी सबको ब्रैकेट में ही लिख रहे हैं, तो इसको भी माइनस जे लिख देते हैं। नाउ इन लास्ट ब्रैकेट वी हैव प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई इजकल टू जे, आई क्रॉस के इजकल टू माइनस जे, के क्रॉस आई इजकल टू जे कैप, प्लस के क्रॉस जे ए जेड बी वाई जे क्रॉस के इजकल टू आई, के क्रॉस जे माइनस आई आई कैप। अब आपका जो पॉजिटिव है आई कैप वाला जो टर्म है, आई कैप दो टर्म होगा यहाँ, और ये माइनस ए वाई बी जेड, अब आई कैप को दोनों को एक साथ ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ए वाई बी जेड आई कैप से ये स्टार्ट करते हैं, माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस आई से, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। चलिए अब जे कैप वाला देखते हैं। जे कैप वाला टर्म जो है, यहाँ जे कैप प्लस है, यहाँ जे कैप माइनस है, तो माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये जे है ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस है, और ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप है, तो ए एक्स बी जेड माइनस ही पहले ले चुके हैं, तो माइनस ए एक्स बी जेड, और ये प्लस है तो फिर बीच में ब्रैकेट में के अंदर माइनस लेना होगा, जे कैप हो गया, जे कैप प्लस लास्ट वाला टर्म जेड वाला, जेड का जो टर्म है के कैप वाला, जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप, ए एक्स बी वाई के कैप, और फिर के कैप यहाँ भी है माइनस के कैप ए वाई बी एक्स, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, प्लस यहाँ लिख देता हूँ प्लस लिए हैं तो टर्म पॉजिटिव टर्म है के कैप, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के है, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। अब ये ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया के कैप, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस रिजल्ट ए क्रॉस बी को, जो हमने नीचे लिखा है। दो टर्म है आई कैप का कोफिशिएंट, दो टर्म जे कैप का कोफिशिएंट, और दो टर्म के कैप का, तो आई कैप को कॉमन लेकर के आई कैप वाला का जो कोफिशिएंट का टर्म है उसको एक ब्रैकेट में, जे कैप का कोफिशिएंट है उसको एक ब्रैकेट में, के कैप का एक ब्रैकेट में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा ए क्रॉस बी। ये तो रिजल्ट हो गया ए क्रॉस बी का, कंपोनेंट टर्म में दो वेक्टर का, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, लेकिन इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मैथमेटिक्स में जो पढ़ना है अलजेब्रा में, डिटर्मिनेंट। अब नाउ ए क्रॉस बी को जो रिजल्ट हमारा आया कंपोनेंट फॉर्म में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जो रिजल्ट आया यह है, इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट, सारणिक रूप हिंदी में उसको कहा है, उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन एक्सप्रेस
ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस टर्म को लिख सकते हैं, दो टर्म का माने 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। इसमें पहला टर्म ए वाई है, ए वाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में, और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट इधर रो हो जाएगा, इधर वर्टिकल कॉलम हो ए वाई, और इधर लिख दें ए जेड, और इधर फिर बी वाला टर्म बी वाई सेकेंड रो में, बी जेड, और इसको लिख सकते हैं आई कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए वाई बी जेड माइनस लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेफ्ट टू राइट ए वाई बी जेड, एंड देन बीच में माइनस साइन दे करके अब फिर राइट टू लेफ्ट दैट इज ए जेड बी वाई, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट में लिख दिया, इसको ब्रैकेट वाला टर्म को। अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने पर इसका भी सेम रिजल्ट है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट वाला टर्म डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखा, इस ढंग से लिखा गया। 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम भी है। अब सेकेंड टर्म को भी लिख सकते हैं उसी ढंग से, माइनस ए जेड ए एक्स बी जेड, माइनस साइन दे देते हैं। अब फिर एक डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2, ए एक्स फर्स्ट टर्म है, ए एक्स ए जेड, यहाँ पहले ए एक्स लिख दें, बगल में ए जेड लिख दें। अब यहाँ पर बी जेड ए जेड, अब यहाँ पर बी एक्स लिख दें, एक्स वाला टर्म फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पर फिर सेकेंड कॉलम में जेड वाला टर्म बी जेड। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए एक्स बी जेड, बीच में माइनस साइन देंगे। अब राइट टू लेफ्ट ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, आ गया आपका जे कैप। और थर्ड टर्म को भी ब्रैकेटेड टर्म को भी हम लिख सकते हैं उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो इसके लिए एक और डिटर्मिनेंट, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, 2 रोज 2 कॉलम है। ए एक्स फर्स्ट टर्म है, ए एक्स सेकेंड टर्म है ए वाई, उसको सेकेंड कॉलम के में लिखेंगे, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में ए वाई। नाउ बी एक्स एक्स बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बी वाई, और यहाँ बाहर में के कैप। अब यहाँ भी देखिए, इसको भी सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स बी वाई, बीच में माइनस साइन ए वाई बी एक्स, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो ये जो आपका ए क्रॉस बी का जो कंपोनेंट फॉर्म में आया था, कंपोनेंट फॉर्म 2 वेक्टर्स का और यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो उसको डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखा गया। अब तीनों को मिला दीजिए, एक सिंगल डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, ये तीनों को कंबाइन कर देते हैं एक डिटर्मिनेंट में, इसको लिखा जा सकता है। तो आई कैप जे कैप, तीनों अलग अलग डिटर्मिनेंट है, तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, के कैप। अब यहाँ ये वाला कंपोनेंट है, पहले एक्स लिखेंगे, फिर वाई के सामने वाई कंपोनेंट, जे कैप के सामने वाई कंपोनेंट ए वेक्टर का, फिर के कैप के सामने जे वेक्टर का जेड कंपोनेंट, इधर हो गया बी एक्स, आई कैप के सामने बी एक्स बी वाई बी जेड। तीनों डिटर्मिनेंट को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, ये आपका रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी इजकल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। ए वेक्टर मतलब 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस डिटर्मिनेंट से भी के रूप में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हिंदी में सारणिक रूप कहा जाता है। तो इससे इसको सॉल्व करने पर, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर ए क्रॉस बी का यही वही वैल्यू आएगा जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। ये इक्वेशन 1 था, जो आपने आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे में जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उसका फॉर्मूला यूज करके लिए लाया, और यहाँ डिटर्मिनेंट के द्वारा भी इसको सॉल्व करने पर भी इतना ही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। बल्कि इस डिटर्मिनेंट फॉर्म से अगर प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया है तो उससे सॉल्व कर, डिटर्मिनेंट फॉर्म के हेल्प से आप सॉल्व करते हैं तो आपको आई क्रॉस जे जे क्रॉस आई उतना फार्मूला यूज भी नहीं करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ द इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, एंड देन प्रॉब्लम विल बिकम very easy to solve. Now some problems. Now some problems based on cross product or vector product of 2 vectors. Problem number 1 is, which is problem 15 of the book Concept of Physics, chapter 2 Physics and Mathematics. Concept of Physics का प्रॉब्लम नंबर 15 है चैप्टर 2 का, और ऐसे ओवरऑल प्रॉब्लम 1 है फर्स्ट जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सपोज लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k एंड बी वेक्टर इज गिवन 4i वेक्टर + 3j वेक्टर + 2k वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों वेक्टर दिया है, दोनों वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट के टर्म में, ए वेक्टर और बी वेक्टर को एक्सप्रेस प्रॉब्लम में किया गया है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है।
now A cross B, we can solve it by using the vector product of orthogonal unit vectors, उस फॉर्मूले का, नहीं तो अभी हमने बताया डिटर्मिनेंट मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से काफ़ी आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा. तो आई एम गोइंग टू इट टू सॉल्व इट, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बाय डिटर्मिनेंट मेथड. तो नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वी कैन राइट, it can be expressed, both vectors can be, cross product of two vectors can be expressed in form of determinant. तो सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर्स है आई कैप, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, उसको लिखता हूँ. आई वेक्टर, आई कैप वेक्टर फॉर्म में है, कैप की जगह वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है. जे वेक्टर, के वेक्टर, थोड़ा थोड़ा गैप करके इसको लिख देंगे. अब आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, आई के सामने लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में. जे का कोफिशिएंट 3 है सेकेंड कॉलम में, जे के सामने. और के का कोफिशिएंट 4 है जो कि कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है ए वेक्टर का. ए जेड 4 है, ए वाई 3 है, ए एक्स 2 है. तो उसकी जगह पर ए एक्स की जगह 2, ए वाई की जगह 3, ए जेड की जगह 4. अब उसी ढंग से बी वेक्टर, बी एक्स की जगह आई का कोफिशिएंट है, आई यूनिट वेक्टर है और एक्स उसका मैग्नीट्यूड है. तो बी एक्स इजकल टू 4, बी वाई इजकल टू 3, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट 2 है, तो बी जेड इजकल टू 2. ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया दोनों वेक्टर को एक्सप्रेस करने का, जो अभी हमने फॉर्मूला बतलाया था. अब इसको सॉल्व कर दिया जाए डिटर्मिनेंट को. आई कैप, पहले आई कैप जब सॉल्व थी कंसीडर करेंगे तो इसके सामने का कॉलम और सामने का रो वैनिश हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे. तब ये को फैक्टर बचेगा 3 4 3 2, जैसा कि अभी था इसके पहले. तो आई कैप जब कंसीडर करेंगे, इसमें सपोज करेंगे आई कैप, जब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आई कैप लेंगे तो इसमें ये कॉलम इसके सामने का और सामने का रो वैनिश हो जाएगा. ये कॉलम है, ये रो वैनिश. तो बचा क्या आपको 3 4 3 2. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट टू राइट, दैट इज 3 इंटू 2 माइनस राइट टू लेफ्ट 4 इंटू 3 हो गया. सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम इसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव, सेकेंड कॉलम निगेटिव और थर्ड कॉलम पॉजिटिव. अब सेकेंड कॉलम निगेटिव है, रिजल्ट में भी हमारा था जे कैप माइनस जे कैप. अब देखिए जे कैप सपोज कर रहे हैं, जे कैप को लिया तो इसके सामने का कॉलम और सामने का रो ये वैनिश. तो बचा हमारा 2 4 4 2. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट का जो आपका फार्मूला था कंपोनेंट के टर्म में आपने लाया था हमने. तो 2 क्रॉस 2 लेफ्ट टू राइट, दैट इज 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई, नाउ बीच में माइनस साइन देंगे और फिर राइट टू लेफ्ट 4 इंटू 4 अंडर ब्रैकेट एंड प्लस लास्ट टर्म इज के कैप प्लस के कैप. के कैप अब सपोज कर रहे हैं के कैप, यहाँ लास्ट में के कैप है. अब इसमें इसके सामने का कॉलम और सामने का रो वैनिश हो गया, के सामने का कॉलम और सामने का रो. बचा आपका 2 3 4 3. तो अब लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, बीच में माइनस साइन. अब राइट टू लेफ्ट 3 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट, माइनस बीच में साइन और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने का तरीका. अब ये हो गया 3 इंटू 2 6 माइनस 12. तो 6 माइनस 12 माइनस 6, दैट इज माइनस 6 आई कैप. अब इसमें माइनस जे 2 इंटू 2 4 और माइनस 4 इंटू 4 16, 2 4 माइनस 16 दैट इज माइनस 12 और माइनस बाहर में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 जे प्लस हो जाएगा क्योंकि यार 2 इंटू 2 4 और माइनस 16, तो 4 माइनस 16 माइनस 12, आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया. और प्लस अब 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 4 12, 6 माइनस 12 माइनस 6. तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस 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 6 के कैप. आंसर 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 के कैप है. तो माइनस 6 के कैप दैट इज प्लस माइनस 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 6 के. दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी. ए वेक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. माइनस 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 6 के कैप. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. Now second problem is, and which is also it will also the last problem of this part 5. The problem is so that a vector is equal to minus 6 I cap plus 9 j cap minus 12 cap k cap and b vector is equal to 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap are parallel to each other. ये शो करना है कि दोनों वेक्टर पैरेलल है. जब पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा. तो 0 डिग्री कब होगा, थीटा 0 कब होगा, अगर
हमने बतलाया था प्रॉपर्टी में वेक्टर प्रोडक्ट का कि दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ला दें तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में हम ऐसा कर चुके हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी में ऐसा किए थे हम। एक प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होता है, इसलिए कि दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होगा और साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। और जब थीटा जीरो हो गया तो RHS जीरो हो जाएगा तब फार्मूला का, तब ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो हम इसमें साबित कर दें, अगर हम इसमें ला दें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है तो साबित हो जाएगा कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 so that two vectors a vector and b vector will be parallel to each other. So now I am going to solve it. a cross b हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बाय द यूजिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। i क्रॉस i j क्रॉस j ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो नाउ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ आई कैप डिटर्मिनेंट में दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस दिया जाता है डिटर्मिनेंट में। दो पैरेलल वर्टिकल लाइन के बीच में आई कैप जे कैप और के कैप है। आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ए वेक्टर का -6 आई कैप के सामने फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। जे का कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है 9 ए वेक्टर का और जेड कंपोनेंट -12 और बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 2 और वाई कंपोनेंट -3 और जेड कंपोनेंट हो गया 4। अब इसको हम सॉल्व कर दें, इस डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू ये इक्वल हो जाएगा आई कैप अंदर ब्रैकेट आई कैप, ये सामने का कॉलम सामने का रो माइनस हो जाएगा, बचा 9 -12 -3 4। अब लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 4 दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस, अब नाउ राइट टू लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -12 इंटू -3 36 हो जाएगा। 36 प्लस 36 माइनस माइनस प्लस और 9 माइनस 4 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 लेफ्ट साइड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9 इंटू 4 36 माइनस 36 तो 0 हो गया। पहला तो फर्स्ट टर्म तो 0 आ गया, बाकी सब भी आएगा माइनस जे कैप। अब सेकेंड टर्म कॉलम में देखते हैं, सेकेंड कॉलम नेगेटिव होता है तो माइनस जे कैप। अब इसके सामने का कॉलम सामने का रो वैनिश हो जाएगा, बचा -6 -12 2 4 -6 इंटू 4 दैट इज -24। ये हो गया -6 इंटू 4, यहाँ करेंगे -6 इंटू 4 और बीच में माइनस साइन। अब -12 इंटू 2 दैट इज -12 इंटू 2 -24 -24 ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लस के कैप। अब थर्ड कॉलम में चलें, थर्ड कॉलम पॉजिटिव, थर्ड कॉलम जो सपोज करेंगे तो के कैप हम ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ये सामने का कॉलम और सामने का रो वैनिश हो जाएगा, तो बचा -6 9 2 -3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट टू राइट -6 इंटू -3 तो +18 हो जाएगा ये, और इधर 9 इंटू 2 -18। अब 9 इंटू 2 राइट टू लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो +18 -18 ये भी खत्म हो गया, 0 हो गया। ये +24 -24 ये भी 0 हो जाएगा। 9 इंटू 6 4 36 हो गया, -36 0। यहाँ भी आई कैप इंटू 0 ब्रैकेट वाला टर्म 0 माइनस जे कैप -6 इंटू 4 -24, यहाँ माइनस माइनस +24 ये भी खत्म हो गया, 0 इंटू 0 जे कैप इंटू 0 ब्रैकेट वाला टर्म प्लस के कैप, वो भी 18 -18 0 दैट इज 0। दैट इज आपका रिजल्ट आ गया कि ए क्रॉस बी, देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड तो 0 नहीं होगा, तब तो दोनों वेक्टर 0 हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा लेकिन प्रोडक्ट 0 है, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। मॉड ए मॉड बी तो 0 नहीं होगा, साइन थीटा 0 और 0 होगा साइन का कौन सा वैल्यू 0 डिग्री। देयरफॉर ए क्रॉस बी 0 हम ला दिए, तो प्रॉपर्टी में देखा था कि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। देयरफॉर ए वेक्टर इज ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज रिजल्ट होगा ए एंड बी, देयरफॉर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। ए पैरेलल है बी के, सिंबल में लिख दिया ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, इसको शो करना था, प्रूव्ड हो गया ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 एंड
इसी के साथ ये पार्ट जो है, ये प्रॉब्लम में ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आ गया। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, पार्ट 5, जिसमें कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डेफिनीसन, एग्जांपल्स, उसका प्रॉपर्टीज और उस पर प्रॉब्लम्स भी, 2 प्रॉब्लम मैंने टेकअप किया, एक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और एक अदर प्रॉब्लम, जिसमें कि 2 वेक्टर को शो करना था कि पैरेलल टू ईच अदर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।